उसने बस थोड़ा सा सूप पिया बेगम साहिबा। मैं एक नजर मरियम को देख के आती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। मैं भी आऊंगा। बिल्कुल नहीं उमर मेरी जान, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपकी आपा आराम नहीं करेंगी तो ठीक कैसे होंगी, इसलिए जल्दी से खाना खा लो। उमर, अगर खाना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा तुम्हें। डियर लेमेंट, जमील ने आज तुमसे किसी बारे में बात की थी? नहीं, क्यों? हुरिया, जरा ये कबाब की डिश मेरे करीब करना। कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आज उससे बात करने का टाइम नहीं मिला। आफ्टर ऑल हमारा पुराना मुलाजिम है, क्यों ना उसे रात खाने पे बुला ले। मसरूफ है वो, पता नहीं आता है कि नहीं। तो ये मरियम मरियम है ना उसका नाम? हाँ मेरी जान। उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? मतलब मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं, वो अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख सकती है। इस बात के लिए जगह मुनासिब नहीं है। और रियली सॉरी, मैं भूल गई थी कि बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। उमर। उमर, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि बात तो करनी है, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं है। आप लोग खाएं। क्या अब मैं कोई बात भी नहीं कर सकती? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ आपा? कुछ नहीं कर रहा। क्या करूं समझ ही नहीं आता। मुझे लगा कि तुम कॉफी लेकर आ रही हो, लेकिन ये तो ठंडी चाय है। या मेरे अल्लाह, चूल्हे पर खाना चढ़ा है, तैयार होने तक इंतजार करो, जैसे तैयार हो जाएगा तो उसे आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। अच्छा गौर से सुनो आपा, मुझे तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। आज ताकिन दोबारा आया था, देखना चाहिए था तुम्हें उसे। बेहतरीन सूट, बाल बने हुए, हाथ में तस्बीह, वो बिल्कुल एक एक्टर लग रहा था। अच्छा, क्यों आया था वो? मुझे लगता है कि मरियम से मिलने आया था। उसने कॉफी का कहा, लेकिन बगैर पिए ही चला गया। अरे वो किस्त लेने आया होगा अपनी, तुम जानते तो हो ये बात। और कुछ नहीं, खतरे की घंटी बजाने आया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरियम से मिलने के लिए आया था, मुझे पूरा यकीन है। हाय, ताकिन का मरियम से क्या ताल्लुक है आखिर? मेरी भतीजी एक खूबसूरत लड़की है, अब उसके लिए किसकी सोच क्या है हमें क्या पता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई खदशा हुआ है। देखते हैं आपा कि खर्चा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा आपा। मुझे लगता है कि उसने बगैर किसी वजह के मरियम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। बस अब तुम देखती जाओ क्या होता है। ओ नहीं, मैंने ज्यादा डाल दिया। ऐसा करती हूँ, इसमें एक आलू डालती हूँ। ओह ओह, मरियम ने क्या किया? हो सकता है जवाब दे दे। नहीं, उस पागल दुगान की वजह से मैं मरियम से मिल भी नहीं सकी। पता नहीं कैसी होगी, क्या घर वापस आ गई होगी या नहीं। मैं तो तजस्सुस से मर जाऊंगी। हेलो मरियम। क्या बात है? अच्छा तुम हो? तुम किसी और की कॉल का इंतजार कर रही थी? मैं अपनी दोस्त से बात करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी कॉल आई तो मुझे लगा उसकी है। ओह अच्छा, मैं जल्दी तुम्हें एक एड्रेस और नंबर भेज रही हूँ। वो एक मुलाजिम की तलाश कर रहे हैं और ये बहुत लेट हो गया है। तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उफ, ये मैं क्या कर रही हूँ?
तुम्हारी आपा कभी ठीक नहीं होगी, यकीन करो। तुम्हारी आपा को पागल कर दूंगी, वो हमेशा बीमार ही रहेगी। सुन लिया तुमने? नहीं। अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। सुन लिया तुमने? क्या कहा है मैंने? उमर मेरी जान, चलो हम अपने कमरे में चलें, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। चलो। उमर, नहीं बाबा, नहीं। उमर, 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 उमर। उमर मेरी जान, आओ मैं आपको कहानी सुनाऊं। मैं आपा के पास जाऊंगा। मैंने आपसे क्या बात की थी याद है? आपा बहुत बीमार हैं, उनको आराम की जरूरत है। उमर मेरी जान, आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो सो नहीं सकेंगी, और सोएंगी नहीं तो जल्दी ठीक कैसे होंगी। आओ अब हम सोने की तैयारी करते हैं, सुबह आपा को देखने चलेंगे। शाबाश। उमर की बहन को मेडिसिन देनी है, आप सो गई। ईज़ल आपा, आपा। जी मिस्टर लेवेंट। ईज़ल आपा नहीं है क्या? उनके चाचा का इंतकाल हो गया, वो मिस एस्ली के साथ चली गईं। मेरे ख्याल में सुबह आएंगी। अफसोस हुआ, फिर तो वो हमारे मरीज का ख्याल नहीं रख सकेंगी। बदकिस्मती से। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं ले आऊं? नहीं ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा, तुम जा सकते हो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेवेंट। ये यहाँ क्या कर रहा था? जवाब नहीं दे रही क्या? मैं खुद परेशान हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। तो तुम क्या करोगी अब? हेलो, उठा लिया। मरियम। हेलो आयशा, तुमने मुझे बहुत कॉल्स की लेकिन मैं निढाल थी, मुझे पता नहीं चला। मैं अभी भी यहीं पर हूँ, घर जाऊंगी तो बताऊंगी। कल से बेहतर है मेरी हालत। तुम फिक्र नहीं करना मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप या अल्लाह। तुम बताओ सब खैरियत है ना? बाबा आए थे क्या मेरे? पूछ रहे होंगे वो, मसले की तो कोई बात नहीं है ना? पूछा था उन्होंने, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मैंने झूठ कह दिया कि तुम्हें नर्सिंग की जॉब मिल गई है। यहाँ की फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी। यहाँ का नहीं सोचो। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एक इंटरव्यू के लिए जाना है, बाद में बताती हूँ तुम्हें। दुआ करना कामयाब रहूं। ठीक है, ख्याल रखना और रास्ते में रहना, फिर बात होगी। बाय बाय। शुक्र है उसने खुद को संभाल लिया। शुक्र है अल्लाह का। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ, मम्मी आप हाँ, दुआ जरूर। कीजिएगा। जाओ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खैर से जाओ। आपकी दुआ चाहिए। हाँ बिल्कुल। आओ दुर्मुश, आओ, आ जाओ। चलो आओ, बैठो ना। भूख लगी है क्या? हाँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो डाइनिंग हॉल जाओ और पेट भरकर खाओ। अच्छा रहने दो, तुम्हारे लिए खाना यही मंगवा लेता हूँ मैं। वाकई में? क्या मतलब वाकई? मजाक करूंगा तुमसे? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। नरिमान, बच्चों, दुर्मुश को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ जल्दी। अरे रुके रुके भाई, जहमत ना करें, मैंने वो फर्ज अदा कर दिया, शुक्रिया। रहने दो, मत लाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो दुर्मुश, क्या हो रहा है? मैं क्या करूं भाई, मतलब मेरे जहन में कुछ है, लेकिन उसके लिए सरमाए की जरूरत है। पैसा ही पैसे को खींचता है, आप जानते हैं भाई। मैं भी कारोबारी हूं, मुझे ये सब बातें मालूम है दुर्मुश। आपको मालूम तो है, लेकिन जब तक सरमाया नहीं तो महज बातें ही हैं। और मैं तो कहता हूं कि मुझसे बेकार जिद्दोजहद मत करवाएं। बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं अपने दामाद के साथ मिलकर कोई कारोबार करूंगा भाई। और वैसे भी कारोबार अपनों के साथ ही करना चाहिए, लेकिन ये सोच आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। कब करोगे शादी मरियम की? बस देखते हैं भाई। कोई लड़का देखा है क्या उसके लिए? ओह ताकिन भाई, इस मामले में मेरी बेटी बड़ी खुशकिस्मत रही है। मेरा मतलब है उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है, देखते हैं। उसकी तबीयत कैसी है? कल डॉक्टर के पास गई थी ना? हाँ हाँ ठीक है। वो डॉक्टर ने उसे दवाई दी है, ड्रिप भी लगा दी है, तो अब ठीक है, वो काफी बेहतर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ तो दुर्मुश भाई, यानी एक लड़की की शादी कभी भी कारोबार के लिए नहीं करते, खासकर मरियम जैसी काबिल कद्र खूबसूरत लड़की की तो कभी भी नहीं। अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो पहले फिजिबिलिटी बनाकर मुझे बताओ, समझे तुम? फिर मैं सोचूंगा, अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करूंगा, ठीक है? वो फिजियोलॉजी क्या होती है भाई? फिजिबिलिटी कहते हैं दुर्मुश, फिजिबिलिटी। मैं समझाता हूं तुम्हें। किसी काम का खर्चा क्या है, कहां और कैसे अंजाम पाएगा वो काम, और इसी तरह के हिसाब किताब बनाने को कहते हैं फिजिबिलिटी। मैंने जिंदगी में फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्टडी की है, इसलिए जानता हूं। ऐसा करो कि कम से कम खर्च का हिसाब बनाओ। मैं कुछ कर सका तो जरूर करूंगा, ठीक है मेरे भाई? मरियम को इन मामलात में मत घसीटो तुम, ये बहुत गलत बात है। ठीक है भाई, मैं आपकी खातिर वो फिजियोलॉजी जो भी होती है वो मैं बनाऊंगा भाई। हाँ बनाऊंगा।
मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस मीटिंग में शायद नहीं आ सकूंगी। अगर मेरा आना ज़रूरी है तो मैं आ जाती हूँ। ओके ठीक है, मैं आती हूँ फिर। चैरिटी ट्रस्ट की मीटिंग है, मेरा जाना ज़रूरी है लेवेंट, लेकिन मैं मरियम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस कंडीशन में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। चलें, अगर आपको जाना ही है तो आप जाएं, मैं हूं यहाँ पे। क्या वाकई में? क्या तुम लुक आफ्टर करोगे उसे? थैंक यू सो मच बेटा। मैं सोच रही थी बीमार लड़की को अकेला कैसे छोड़ूं, लेकिन तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ईजिल के चचा का इंतकाल हो गया है, तुमने सुना होगा, इसलिए वो परेशान है। बहरहाल मैं जाके तैयार हो जाऊं, अगर हैंडल नहीं कर पाओ तो कॉल कर लेना। आपका बुखार उतर गया है? हाँ आपा की जान, बुखार उतर गया है। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। आपा चले फिर खेलते हैं। हम लोग अगर कल खेलें तो ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ आप रुकें। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। कल रात आपने मुझे मेडिसिन मुझे देनी पड़ी क्योंकि अम्मी सो गई थी और ईजल आप अभी घर पर नहीं थी, इसलिए। अच्छा, आपा देखो, ये तो दिलवानी थी ना मैंने। लेवन भाई लाए हैं। चलो अच्छी बात है। हम इसे शोकेस में कितनी देर तक देखते रहते थे, याद है ना आपको? हाँ। खेलें अब आप इससे, आपको यही चाहिए थी ना। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे भूख नहीं। लेकिन मुझे दो, ये खा लेंगे। उमर बेटा, आप बाहर जाकर खेल सकते हो प्लीज। मतलब ये कि तुम्हें सुन के हैरत नहीं हुई कि सुबह सुबह वो उसकी रूम की तरफ से क्यों आ रहा था? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? और तुम जानती हो कि लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी और लेविन भी तो हमदर्द इंसान है। यकीन करो, मुझे उस दिन ताज्जुब होगा जिस दिन तुम्हें कोई बात सुन के हैरानी होगी। हेलो, क्या वाकई? मतलब तुम्हें उसका नाम पता चल गया? ओके, थैंक यू सो मच। अगर तुम ये खबर सुन के हैरान नहीं हुए तो तुम्हें कोई बात हैरान नहीं कर सकती। कौन था? क्या हुआ? बहादुर, तुम्हें वो चेक याद है जिसका पता नहीं चल रहा था कि किसको दिया गया है इतना बड़ा अमाउंट? तो वो अमाउंट किसको दिया था? मैं हैरान हूँ, वो एक औरत है। मैं जानना चाहूंगी कि ये औरत है कौन? थोड़ा और खा लो। और नहीं खा सकती। ठीक है, अच्छा थोड़ा ये खा लो। जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओ ताकि यहाँ से जा सको तुम। ये ना समझना कि ये हमारी मेहमान नवाजी है। जानती हूँ, और शायद मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, अभी अपनी मेडिसिन ले लो। हर चीज गुस्से में कहते हैं, सिर्फ गुस्से में। मैं वापस आ गई। इतनी जल्दी वापस आ गई आप? मेरा ध्यान यही था। बेटी कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आपको बहुत जहमत हो रही है। अरे बेटी, कोई जहमत नहीं। लेवेंट बेटा, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ यहाँ।
लेवेंट ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं। दरअसल लेवेंट थोड़ा जज्बाती है। तुम अच्छी लग रही हो, कुछ देर और आराम कर लो बेटी। ठीक है। तो मरियम आपा ने ड्रेस सिलाई किया है। हाँ ठीक है फिर ड्रेस सेल होने से पहले ही उसे तुम फिर से क्या सरगोशियां कर रहे हो? खाना क्यों नहीं खाते? वो हम कह रहे थे थोड़ा और पुलाव मिल जाए तो। नहीं, और मैंने तुम लोगों के सामने पूरी देगची रख दी, क्या अभी भी तुम लोगों के पेट नहीं भरे? देगची? उसमें तो मुश्किल से 3-4 चम्मच ही थे बस। शुक्र करो ये भी मिल रहा है। चामोर सही कहता है, शुक्र करो तुम सबको खाना देती हूँ मैं। चलो उठो और काम पर वापस जाओ। चलो जितना खा लिया काफी है। हत्ता कि ये भी बहुत ज्यादा है। मैं तुम लोगों को दिन भर नहीं खिला सकती। जल्दी करो बच्चों। हाँ ताकिन भाई खुश आमदीद। तुम लोगों ने खूब पेट भर के खाया है, जल्दी जाओ काम पे। ज्यादा से ज्यादा कमा के लाना और ख्याल रखना मेरे छोटे का। हाय, मैंने इनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, आपको देखना चाहिए। हाँ वाकई वाकई बहुत अच्छी बहुत। तरबियत की है। नरिमान, ये बताओ मरियम के लिए कोई रिश्ता आया है क्या? हाँ, अगर उस लड़की की शादी हो गई तो मेरी रकम का क्या बनेगा? वो तो डूब जाएगी फिर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे क्या पता, दुर्मुश ने बताया। दुर्मुश ने बताया शादी के एक बारे अच्छा में। आदमी है, ये बात सच है। इसके अलावा उसे एक अच्छी जगह से शादी की पेशकश भी हुई थी। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक कैसे हुई। तो फिर मरियम का क्या इरादा है इस बारे में? मैंने रकम के लिए कहा, वरना उसकी शादी से मेरा क्या ताल्लुक? अब जहाँ मरियम की किस्मत होगी वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी की दिलचस्पी नहीं लगती उसमें, क्योंकि मेरी तो समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या है। अच्छा ठीक है, कुछ जरूरी काम है मुझे, मैं चलता हूँ। जरूर ताकिन भाई, खुदा हाफिज। वाह ताकिन भैया, वाह वाह। अच्छा तो ये मसला है। मरियम अपनी किस्त ना दे सके इसलिए उसका ड्रेस चुराया। मेरा भाई दुर्मुश बिल्कुल सही कहता है। मुझे यकीन है ये मरियम के चक्कर में है। लेकिन मरियम भी मेरी भतीजी है, कसम से लोहे के चने चबवा देगी इसे। टिकरिक 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 टिकरिक। देखे मेरा घोड़ा, कितना अच्छा घोड़ा है ये, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह। हाँ। टिकरिक 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 टिकरिक। तुम देख रहे हो कितना खुश है ये। जब से इसकी आपा ठीक हुई है बिल्कुल फूल की तरह खिल गया है। हाँ, ये बात साबित हो गई, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है, और ये बात उमर की इस खुशी ने साबित कर दी। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं अम्मी? तुम समझ गए हो। देखो, मरियम को उमर से कभी कभी आकर मिलने दो। हाँ, हरगिज नहीं अम्मी, हम उस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। बेटा, क्या ये खुशी इस मासूम बच्चे का हक नहीं? बाद में बात करते हैं अम्मी। गुड मॉर्निंग। दरअसल मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 3री मंजिल पर है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हंदान, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं मिस्टर जमील, आपकी फाइल शायद ऊपर हो। बहुत शुक्रिया।
सब कुछ तैयार है? जी बेगम साहिबा। मरियम अगर खुद को बेहतर महसूस करती है तो रात का खाना साथ खाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। शुक्रिया। अम्मी, क्या वो लड़की अब यही रहेगी? मुझे नहीं पता। उल्विया मैडम पहले से नहीं जानती थी? ये बताना उन्होंने मुझे जरूरी नहीं समझा। और तुम अपने काम से काम रखो और फजूल बातों में मत पड़ो। उफ, सही है। हाँ आयशा, अरे कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। मरियम ने फोन किया या तुम्हारी बात हुई? मेरी प्यारी बेटी कैसी है, क्या कर रही है? बात हुई थी, वो ठीक है। देखो अगर तुम्हारी दोबारा बात हो तो उसे बताना कि तुम्हारे बाबा ने याद किया है और फौरन वापस आने का कह रहे हैं, ठीक है? उससे अब मजीद तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। उसके बाबा मौजूद है ना, उसे कहना जल्दी घर वापस आ जाए। हाँ ठीक है, बता दूंगी। ठीक है, लेकिन उसे बोलना मत भूलना। शुक्रिया, चलो चलता हूँ मैं। या अल्लाह, मैं परेशान हूँ कि अब फिर क्या हुआ है। हेलो आयशा। मरियम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुई आयशा। हाँ, तुम्हारी आवाज से लग रहा है। जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाओ बिस्तर से नहीं उठना है तुम्हें। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे बाबा मिले थे, उनका रवैया बहुत अजीब लगा। अजीब सा मतलब? क्या कुछ हुआ है क्या? मतलब अच्छा था। मैंने उनका ये रवैया पहली बार देखा। कह रहे थे कि मरियम से कहना हिम्मत रखे, उसे घर नहीं आने देना। अल्लाह खैर करे। अपने बाबा से इतनी अच्छी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ मैं। ये रवैया देखकर मुझे भी अजीब लगा। उनका अच्छा बर्ताव हमेशा मुझे डराता है। अच्छा ये बताओ कि तुम कब आओगी? दरअसल मुझे जल्द से जल्द वापस आना होगा। मैंने किस्त के पैसे अदा करने हैं। इस वक्त कोई काम भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत से पैसों की जरूरत है, बहुत से। फिर पैसों का मामला है? हाँ जानती हूँ। मुझे किसी भी तरह वापस आकर पैसों का इंतजाम करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुशामदीद बेटी, तुम जल्दी आ गई। मुझे माइग्रेन हो रहा है मम्मी, इसलिए जल्दी घर आ गई। जाओ फिर आराम करो। और उस लड़की की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। रेस्ट कर लूं मैं। ईज़िल, मरियम को चावल के साथ कोफ्ते पसंद हैं, वो बना दो। ठीक है बेगम साहिबा, भी बनाती हूँ। शायद आज रात मरियम डिनर नीचे करे। मगर ये बार बार नहीं होगा अम्मी, ये मान लीजिए आप। उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हैं? मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, इतना भरोसा मत कीजिए आप। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आ जाए। मैं भी अभी ऑफिस से आई हूँ, सर में बहुत दर्द है। ठीक हो जाएगा। ये बताओ तुम कैसी हो डियर? काफी बेहतर लग रही हो। ठीक हो गई हूँ, पहले से बेहतर हूँ। लेकिन हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हम तो पहले ही तुम्हारे छोटे भाई की वजह से डरे हुए थे। लेकिन उसकी बीमारी दायमी है, यानी उम्र भर साथ रहेगी। जब तुम उसकी बीमारी के बारे में जानती हो तो उसे यहाँ पर छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि ये जरूरी था। ये क्यों जरूरी था? कोई भी अपने भाई को इस तरह नहीं छोड़ता। क्या मम्मी ने बच्चे के बदले तुम्हें कोई रकम दी है? मेरा मतलब कोई बहुत बड़ी रकम जिसकी वजह से तुम मजबूर हो गई। ये बेहतर होगा कि हर आदमी अपने काम से काम रखे हो रिया, और उसमें ही दिलचस्पी ले। मम्मी, मैंने तो अभी बात शुरू ही की थी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारा इस बात से क्या कंसर्न? मरियम को आराम करने दो। और हाँ,
जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे सर में तो दर्द था ना? रेस्ट करने ही जा रही। इस बात का पूरा यकीन है मुझे कि इस बच्चे के लिए ही रकम दी गई है, इसीलिए इतना गुस्सा भी आया। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। थोड़ा आराम कर लो। हेलो बहादुर, क्या घर पे हो तुम? हाँ बस मैं घर पहुंच गया। हुरिया के सर में दर्द था, मैंने सोचा मैं जाकर देख लूं। खैरियत है? क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, वहीं आकर बात करता हूँ। बात करनी है? तुम आ रहे हो? कल हम ऑफिस में भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, कंपनी में बात नहीं करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। सबको बहुत बेवकूफ और खुद को बहुत होशियार समझती है सासू माँ। अगर आप मुझे बेवकूफ समझ रही हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपने उस बच्चे के लिए रकम खर्च की। ऐसी कौन सी चाल है जो लेवेंट को रोकने के लिए आपने चली ना हो? यकीन है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सा सब्र करो। उस औरत का राज फाश करने के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। हुरिया तुम्हें। हुरिया, क्या हुआ बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? जमील घर पर आ रहा है, हमसे कुछ बात करेगा। क्या? तुम्हारे दिमाग में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें इसका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दूंगा। लेवेंट भाई, फेंके चले। फेंके। लेवेंट भाई फेंके। मिस्टर लेवेंट, मिस्टर लेवेंट, मिस्टर जमील अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बात सुनो, बॉल चाहिए क्या तुम्हें? हाँ? तुम तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे आपसे कोई काम नहीं, लेवेंट से बात करने आया हूँ। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। हेलो लेवेंट, तुम फ्री हो क्या? मुझे जल्द अज जल्द एक अहम मौजू पे बात करनी है। ये रही फाइल, मैंने सब कुछ तफसील से बता दिया है। मुझे यकीन है कि तुम देखना जरूर चाहोगे इसे। तुम क्या करने का सोच रहे हो? मेरे जहन में कुछ है, वैसे तुम मुझ पर छोड़ दो ये। देखो, तुम हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते जमील।
कोई हक नहीं है तुम्हें। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, जानती है ना? क्या धमकी देने की कोई सूरत है? क्या कुछ छुपा हुआ है जो मैं आपको धमकी दूंगा? ये कौन सी दुश्मनी है जमील? क्या तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया था? काश कि तुमने ठीक से काम किया होता तो तुम्हें फायर नहीं किया गया होता। मैं सही तरह से काम कर रहा था, इसलिए निकाला गया था वहां से। और इसीलिए तुम हमारे दुश्मनों की तरफ चले गए। ताज्जुब है जमील, तुम्हारा दोस्त लेवेंट जानता है कि तुम कहाँ काम करते हो। मैं सब कुछ जानता हूं हुरिया। हर चीज का पता है मुझे। सब कुछ जानने से क्या मुराद है? मैं केस के बारे में जानता हूं। जमील ने बात कर ली है उन लोगों से। उन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है बेशक वो कंपनी अदा करेगी। इसके बगैर सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अच्छा, वाकई बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमील। आपके हिस्से में जो कर्ज आया है वो भी अदा करना है भाई, और जान लें कि जल्द से जल्द अदा करना है। ठीक है भाई, सही कहा तुमने। सूरत हाल के मुताबिक इंकिशाफ हो गया। मैं माजरत चाहूंगा। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। मिलते हैं। जल्द मिलते हैं बहादुर भाई। हैव अ नाइस डे। हम क्या कर सकते हैं? फिर भी जान, कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना तो हमें भरना ही पड़ेगा। मसला यह है कि सेफ खाली है और बैंक से हमें क्रेडिट भी नहीं मिल सकता। बहादुर, तुम्हें ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें उस लड़की और उस बच्चे को यहाँ से भेजना होगा इससे पहले कि लेवेंट को मालूम हो और सारी बात सामने आ जाए। तो उसके बाद लेवेंट भी चला जाएगा। हमें ये करना ही होगा। जानू, हम ये हल कैसे करेंगे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं उस लड़की को पागल कर दूंगी ताकि वो अपने भाई को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर दफा हो जाए। फिर लेवेंट को देख ही लेंगे। एक बार फिर शुक्रिया जमील, तुम्हारा एहसान है। ऐसी बातें मत करो, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खबरदार करने ही वाला था। हम दोस्त हैं, पार्टनर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ, अल्लाह करे। फिर भी इस केस को लेके अपनी आंखें खुली रखना तुम, और कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, परेशान ना हो तुम। हाँ, वो खातून कैसी है? कौन? तुम्हारी मरीजा, क्या वो ठीक हो गई? सबसे पहले तो वो खातून नहीं है और वो ठीक हो रही है। वाकई बीमार होगी बेचारी। यहां तक कि तुम भी उसका ख्याल रखते हो ना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ठीक होके चली जाए। उसके बारे में मेरे ख्यालात वही हैं। और हर बार वो मुझे दुरुस्त साबित करती है। उसने क्या किया? किसी और से पैसे निकलवाने की कोशिश में है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? लेवेंट यकीन किए बगैर इतनी सख्ती करना ठीक है क्या? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जमील। गुदगुदी होगी।
गुदगुदी होने वाली है। आपा की गुदगुदी को मिस किया ना आपने? बहुत खेलना था ना आपको मेरे साथ। आ जाओ, चल भागोगे कहाँ आज तुम? मैं हूँ, डरो मत। तुम समझी के 11 होगा? हाँ स्वीट हार्ट, आप तो बहुत प्यारे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आपा के साथ खेला जा रहा है? हाँ तो क्यूट बॉय, क्या आप मुझे अपनी आपा के साथ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तो चले जाओ बाहर। आपा की जान, आप बाहर जाएं, थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है? हाँ तो कैसी हो? ठीक हूँ, पहले से काफी बेहतर नजर आ रही हो, आवाज भी बेहतर है माशाल्लाह। तो अब सेहतयाब हो गई हो तो यहाँ से तुम जा सकती हो। हाँ, अफसोस इस बात का है, यहाँ तुम्हारा भाई अकेला होगा तो तुम्हें मिस करेगा। हैरत तो इस बात पर है कि जिन लोगों को तुम जानती नहीं उन पर भरोसा करके अपने भाई को छोड़ रही हो। तौबा है दुकान, क्यों मुझे तुम तंग करते हो? मेरे दिल की हालत तुम नहीं जानती हो आयशा। मैं उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। कचरा रोड पे नहीं डस्टबिन में फेंका जाता है दुकान। हाँ, लगता है तुम्हें बड़े उसूली लोग पसंद हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग कचरा अपनी जेब में रख के फिरते हैं? बात दरअसल ये है कि मुझे इस तरह का कचरा ऐसे फेंकने में कोई हर्ज नजर नहीं आता। मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, और इसके अलावा मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे तुमने देखा है, इसलिए अपनी हद में रहो। देखो आयशा, इसमें कोई हर्ज नहीं। उससे बात करना बंद कर दो, वो तुम्हारा शौहर नहीं है। और मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन मुझे है दुकान। मैं किस तरह तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है? मेरे गले मत पड़ो। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है तो फिर क्या हो गया तुम्हें? वैसे मुझे तुम्हारे ये नखरे बहुत पसंद हैं। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम जा क्या नहीं हो मेरी जान? अरे भाई, मैं तुम्हारी कोई जानवान नहीं हूँ, पीछा छोड़ो मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम जा क्या रही हो, बताओ तो सही। मैं बाजार जा रही हूँ दुल्हन का जोड़ा खरीदने के लिए, समझ आई? क्या दुल्हन का? शादी के जोड़े की बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। तुम किसी और की स्टेज पर बैठो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं शादी कर रही हूँ, या अल्लाह मैं पागल हो जाऊंगी। ये जोड़ा कस्टमर के लिए खरीदना है मुझे तुम्हारे कस्टमर्स की कोई फिक्र नहीं, मैं जोड़ा जला दूंगा, वो समझी तुम? मेरे अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। कस्टमर्स तो खुदा की नेमत है। हाँ चलो ठीक है, फिर तुम जा सकती हो अपने कस्टमर्स की खरीदारी के लिए। जाओ जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें, जाओ। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं कहाँ फंस गई हूँ। अपनी बात खुलकर बोलें, आप जो भी कहना चाहती हैं। माय डियर, मैंने ये बात तुम्हारी और उमर की भलाई के लिए की है। अच्छा तुम लेवेंट को कितना जानती हो? लेवेंट एक परेशान कुन आदमी है, उसे कुछ मसाइल भी हैं। उस पे भरोसा करके कैसे अपने भाई को उसके सुपुर्द कर सकती हो? जो कुछ भी कह रही हैं आप वो सही हो सकता है, लेकिन मैंने उमर को उनके सपोर्ट करके कोई गलत फैसला नहीं किया। हाँ तो फैसला कर लिया तुमने। उमर जाहिर है तुम्हारा भाई है। बेहतर है मेरे अल्फाज को अपने जहन में रखना, अगर कोई मसला पेश आ जाए तो। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो आगे। लगती तो बहुत समझदार हो। वो शख्स जिसे ये 2 दिन से जानती हैं, वो उसके भाई का हमदर्द हो सकता है? मोहतरमा ये समझती हैं। खेलो खेलो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। तुम्हारा इलाज तो मैं करती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि इसकी बातों का क्या मतलब था।
कहना क्या चाहती थी? इस वक्त कोई काम भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत से पैसों की जरूरत है, बहुत से। मुझे किसी भी तरह वापस आकर पैसों का इंतजाम करना है। ऐसा है क्या? लेवेंट, क्या यकीन किए बगैर इतनी सख्ती करना ठीक है क्या? क्या बात है? कुछ भी नहीं। तुम ठीक तो हो? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। जितनी जल्दी ठीक होगी उतनी जल्दी इस घर से जाओगी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ताकि जल्द से जल्द इस घर से जा सको। जानती हूँ, उल्विया मैम के कहने पर ये कर रहे हैं। हाँ सही कहा, ये उन्हीं का हुक्म है। वैसे कुछ भी चाहिए हो तो बताना मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये आखिर क्या चाह रही है, समझ नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे। अब ये सब क्या था? तुम्हारा बहुत शुक्रिया आपा। खुद को देखो, देखो तुम सब कुछ अपने लिए लाए हो। तुम्हें खिदमत कराने की आदत है। तुम्हारे तो हाथ में पैसे और मुंह में खाना हो। इतने सुस्त इंसान हो तुम। एक गिलास पानी तो तुम उठ के पी नहीं सकते। बातें करते हो बड़ी बड़ी कि तुम कुछ करोगे। छोड़ो ना आपा ये लेक्चर देना। इंतहाई ढीठ आदमी है। जाओ अपनी बेटी को तलाश करो, वरना ताकिन भाई तुम्हारी गर्दन दबोच लेगा। कहाँ तलाश करूं उसे? कहाँ ढूंढूं मैं? उसकी दोस्त भी बिल्कुल उसी की तरह जिद्दी है। उसने मुझे एड्रेस ही नहीं दिया है। मैं कैसे ढूंढ सकता हूं उसे? अब मैं बस यहाँ सुकून से बैठकर उसका इंतजार ही कर रहा हूं कि वो पैसे लाएगी। लेकिन निरोश आपा, ताकिन को क्या बताएं? हाँ, नैरोश कह रहे हो? जरूरतमंदों की मददगार नैरोश। हर बार तुमको मेरी मदद की जरूरत होती है। दरअसल मेरे जहन में कुछ है जो ताकीन के दिल को नरम कर देगा। दरमोश, तुम ताकीन भाई से मिलते क्यों नहीं? हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि मैं एक ससुर की तरह अपने दामाद से मिलूं। सुनो सुनो, अभी तक कुछ हतमी नहीं है। ताकीन के आगे अकड़ना मत, अभी इंतजार करो जब तक वो मंगनी की अंगूठियां ना पहन ले और सारी चीजें रस्मी ना हो जाएं। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तुम फिक्र मत करो, बस एक बार ताकिन मरियम को देख ले, फिर वो उससे शादी की इजाजत तलब करेगा और फिर वो मेरी मिन्नत करेगा। अरे तुम भी अजीब हो, बेवकूफ इतनी सी आवाज से डर गई। ऐसी होश में रहा करो। लेकिन हुलिया मैडम, अब इस तरह अचानक से आ गई तो मैं चुप रहो। डर गई थी। अच्छा ठीक है, वो बच्चे का कमरा है ना? कौन सा बच्चा? उमर? नहीं, इफ़ी, मुझे उसके कमरे की चाबी चाहिए। उसकी चाबी अम्मी के पास है। जाओ, जाकर वो चाबी मेरे पास लेकर आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ला सकती। तुम मुझे इनकार कैसे कर सकती हो? लेकिन हुलिया मैडम, वो कमरा खजाने की तरह है। अगर किसी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। कोई कैसे सुन सकता है असली? अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। जाओ अब जल्दी से जाकर चाबी लेकर आओ। मैं दरवाजे पे खड़े होकर आसपास नजर रखूंगी, ठीक है? समझी तुम? ठीक है, ठीक है हुलिया मैडम। जी भाई। लेवेंट, मेरे भाई, मैं परेशान हूँ। परेशान ना हो भाई। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो। मुझे ये बात पहले से ही मालूम है कि तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हो। हाँ सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मुझसे बेहतर आप बिजनेस संभाल सकते हैं। उदास ना हो प्लीज भाई। सही है, मैं अगर तुमसे कुछ और मांगूं, लेकिन अम्मी को इसका पता न चले।
किस बात का अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए? बताओ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे तुम कहाँ रह गई थी? हुरिया मैडम, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखना। अगर जरा सी भी गलती की तो हम पकड़े जाएंगे और तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती हो, समझ रही हो? ठीक है? ठीक है। कौन सी बात है जिसका मुझे नहीं बताना? बताओ मुझे बेटा। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। मैं दरअसल कुछ दिनों से काम को लेकर थक सा गया था। लेवेंट को मैं यही बता रहा था। हाँ? क्या वाकई सिर्फ इतनी सी बात थी? बेटा मैं सब जानती हूँ, चाहे तुम मुझे कुछ ना बताओ। ख्याल रहे ये एक बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी को रन करना आसान नहीं है। लेवेंट देखो, तुम्हारा भाई बहुत थक गया है, तुम इसकी मदद क्यों नहीं करते? मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मी, हम बात कर चुके हैं इस पे। बेटा तुम्हें रोज जाने की वहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार जाना चाहिए। प्लीज अम्मी, मैं इस बारे में बहस करना नहीं चाहता। मेरा आखिरी फैसला है, मजीद बात ना करें। उफ, या अल्लाह मेरे बेटे की मदद कर, इसके गम कब खत्म होंगे, सहम कब भरेंगे मेरे अल्लाह, कब भूलेगा अपना माजी। वो ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। या अल्लाह कोई आ रहा है। हुलिया मैडम, हुलिया मैडम, हुलिया मैडम कोई आ रहा है, जल्दी करें, चलिए यहाँ से। चलो चलो, इधर आ जाओ। आ जाओ, आराम से पागल। चलो चलो जल्दी चलो। राना, एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। राना, राना मुझे छोड़ के मत जाओ। राना, राना आगे खोलो, मेरे साथ रहो। राना, 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 राना कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे खोलो, मेरी तरफ देखो। राना मैं हूँ तुम्हारे साथ, बात करो मुझसे। राना, 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 राना। रुक जाओ, इसे वापस जगह पे रख दो। हुरिया मैडम, लेकिन आपने दरवाजा बंद नहीं किया। मुझे पता है एस्ली, सब यही समझेंगे कि तुम्हारी अम्मा ताला लगाना भूल गई है। समझ में आया? तुम्हारी अम्मा कमरे में गई और ताला लगाना भूल गई, तो तुमने भी यही कहना है। अब तो कोई उलझन नहीं है ना? समझ गए हुरिया मैडम। चलो अब जाके चाबी रख दो वहाँ, जल्दी जाओ।
ये कार कौन लाया है? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें पहले की तरह देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुस्कुराता और खुश देखना चाहती हूँ। मेरा मकसद तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं, मरहम लगाना है। जानता हूँ मम्मी। चलो मेरे साथ, चलो अपने भाई के साथ लिविंग रूम में बैठें। बहुत दिनों से मैंने अपने बेटों की कंपनी एंजॉय नहीं की। इंतजार कर रही हूँ। मैंने कॉफी का बोल दिया है। अरे लेवेंट नहीं आया? हाँ, वो देखें आ गया। आओ बेटा, अपने भाई के पास बैठो। ये कहां से मिला तुम्हें? ये खिलौना यहाँ पर क्यों है? इसने किससे पूछा? किससे पूछ के इन खिलौनों को छुआ? बेटा रिलैक्स हो जाओ। कैसे हो जाऊं अम्मी? मैंने कहा था ना उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। पहले हकीकत को जानना चाहिए बेटा। मैं यकीन नहीं कर सकता। ये खिलौना उस कमरे से बाहर निकला कैसे? वो कमरा तो बंद था ना। भाई तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मेरे बच्चे का मामला है, आप बीच में मत बोले भाई। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बच्चे के सामने तुम मत चिल्लाओ। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि ये खिलौना यहाँ आया कैसे? अगर कमरा बंद था तो बच्चा अंदर गया कैसे और खिलौना कैसे लेकर आया यहाँ पर? बताएं मुझे। अल्लाह अल्लाह, हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं मिस्टर लेवेंट। चाबी मेरे पास होती है, उमर उस कमरे में कैसे जा सकता है? अम्मी, आपने कुछ दिन पहले कमरा साफ किया था, शायद आप दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी। मैं क्यों भूल जाऊंगी बेटी, मैं नहीं भूली, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई। चाबी दे मुझे, दे।
आज के बाद किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। ये बात मैं आखिरी बार कह रहा हूं। ठीक हो ना आपा की जान? मैं पायलट बन के खेलूंगा। ठीक है, चलो खेलो आप। शायद वो सही थी, नॉर्मल नहीं है ये, बहुत परेशान है। अल्लाह क्या करूंगी मैं, कहीं गलत हाथों में तो नहीं सौंप दिया अपना भाई। मिस्टर लेविन परेशान हो गए मेरी वजह से। मैं दरवाजा लॉक करना कैसे भूल सकती हूँ बेगम साहिबा। लेविन उस कमरे के मामले में बहुत हसास है, तुम जानती हो। वो कमरा हमेशा बंद रहना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो। माजरत चाहती हूँ मैं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि दोबारा ऐसा फिर ना हो। तुम्हें मोहतात रहना होगा प्लीज। ठीक है बेगम साहिबा। तुमने खिलौना क्यों लिया? मैंने नहीं लिया। अब तुम झूठ भी बोलोगे। छोटे चूहे, मैं खुद देखती हूँ जहाँ दिल चाहता है वहाँ घुस जाते हो। तुम हर उस कमरे में दाखिल नहीं होगे जहाँ तुम चाहो, समझ रहे हो? और तमीज सीखो। मैं यहाँ उमर को देखने आई थी कि कहीं रो तो नहीं रहा, क्योंकि लेवेंट ने इसे डांट दिया था ना। लेवेंट, उसकी वजह से तुम भी परेशान हो गई हो ना। वो जिस बुरी तरह चीखा था, तुम भी घबरा गई होगी। उमर कभी भी बगैर इजाजत कुछ नहीं करता है। समझ नहीं आ रहा उसने खिलौना कैसे लिया। अरे ये तो रूटीन की चीजें हैं, क्या हो गया अगर इसने ले लिया तो? ये तो मासूम बच्चा है, लेवेंट को इस तरह से नहीं चीखना चाहिए था। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा भाई उमर यहाँ अकेला रहेगा। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता लेवेंट के इस रवैये की आदत हो ही जाएगी। लेकिन उनका रवैया ऐसा क्यों है? आखिर क्यों है इतने गर्म मिजाज? मैं तुम्हें इस मसले के बारे में नहीं बता सकती डियर मरियम। मम्मी नहीं चाहती कि कोई बात भी की जाए। मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार करना चाहती थी। यकीन करो, अगर उमर यहाँ रहा तो इस बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये सब अपनी आंखों से देख चुकी हो। खुद सोचो, फैसला तुम्हारा है। नहीं, वो बीमार नहीं है, बल्कि जख्मी है। लेवेंट पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था।
लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसको बहुत बड़ा धचका दिया, इसीलिए बदल गया। क्या हुआ आपा की जान, नींद आ रही है आपको? चले लेट जाए फिर। उफ अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जिस तरह इसकी खुशबू है और ये नजर आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा लजीज है। सारे का सारा मैं खाऊंगी। ओहो, बड़े मजे की चीजें खाई जा रही हैं भाई। लाइए जरा, हमें भी तो दीजिए। ये तो मेरी पसंदीदा चीज है। ये क्या? दरअसल बाजार बंद है, तो ये ड्रेस मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तुमने अच्छा किया दुकान, इसे चोरी होने से बचा लिया। दुकान जी आ रहा हूँ बॉस। मैं जरा आता हूँ। ठीक है जाओ। क्या हो गया, खैरियत तो है? इतनी जल्दी क्यों आ गए? सारे नैपकिन बेच दिए मैंने। शाबाश शाबाश। क्या कमाई तो मुझे, इतने कम पैसे है। आज तुमने इतना कम कमाया? बंदा हाजिर है बॉस। जल्दी से दुर्मुश भाई से पूछो क्या पीना पसंद करेंगे, चाय पियेंगे या फिर कॉफी? कॉफी ले आओ दुकान, लेकिन मीठा तेज लाना। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, और मेरे लिए कम चीनी वाली चाय लाना। और बताओ, मरियम कैसी है? तबीयत ठीक है उसकी? वो ठीक है भाई, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल हैं। कौन सी चीजें? अपनी बेटी की शादी करना। यानी आपको पता है वो शख्स जो मरियम से शादी करना चाहता था, मैं बस अपनी बेटी की भलाई चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो एक अच्छा आदमी है और उसको खुश रखेगा, लेकिन अपनी बेटी को खुद से इतना दूर कैसे भेज दूं? तो फिर ना करो शादी। कौन कहता है शादी करो? दुर्मुश, यानी इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? दुनिया में और भी बहुत से अच्छे लड़के हैं, तुम किसी और को ढूंढ लो। मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है, बेहतर है कि वो तुम्हारे करीब रहे। जानते हो वो क्या कहती है? मेरे बाबा मेरे हीरो हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है असल में, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि उसकी किस्मत में क्या है। हाँ, किस्मत किस्मत। यही सही वक्त है, ड्रेस को गायब कर देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे एक सिक्का गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। चांदी का सिक्का? कोई सोचेगा तुमने 10 लीरा गिरा दिया। चलो खड़े हो जाओ, चलो जाओ, जाके बाहर अपना काम करो। चलो जल्दी से जाओ, भागो यहाँ से। मैं ढूंढती हूँ, एक सिक्का गिरा है। कहाँ गया ये सिक्का? या अल्लाह, कहाँ है? मैं देखती हूँ। या अल्लाह, ये सिक्का कहाँ है? गार्डन में बहुत एंजॉय किया मैंने, फ्रेश हो गई। लेविंट को देखा था, सचमुच पागल हो गया था। अगर तुमने मरियम को भी देखा होता ना, तो वो तो वाकई डर गई थी। और तुम्हारी ज़हीन बीवी ने क्या किया? उसने सारी सिचुएशन को पलट दिया और फिर मरियम से बात भी की। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसे उमर को यहाँ छोड़ने के बारे में खौफजदा कर दिया। तुम देखना, अब वो बच्चे को साथ लेकर यहाँ से चली जाएगी।
अरे क्या हुआ बहादुर, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? सही कहा तुमने। और कोई बात नहीं, बस मुझे लेविन की बात पर अफसोस है। क्या सिर्फ तुम्हें ही अफसोस है इस बात का? और मैं तो अफसोस जैसे कर ही नहीं सकती। तकलीफ होती है मुझे भी इन सब चीजों से। मैं ये सब तुम्हारे लिए करती हूँ बहादुर, लेकिन जानती हूँ तुम्हारा दिल कभी नहीं जीत सकती। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो मेरी जान। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, लेकिन समझ गई हूँ कि मुझे क्या समझना है बहादुर। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? अब मैं अपनी खूबसूरत बीवी को दूर मनाऊंगा। हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो बहादुर। तुम्हें लगता है कि दिल तोड़ने के बाद मीठी मीठी बातें करके मुझे इतनी आसानी से मना लोगे? तो और कैसे मनाऊं तुम्हें, बताओ ना। अच्छा तुम्हारे पैरों का मसाज कर दूं क्या? जिद छोड़ो ना। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं उल्फिया मैम, आ जाइए। मेरा बेटा, मेरी जान, ओ बेबी। उल्फिया मैम, वो आज लेविन साहब ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया उमर पे। मेरा मतलब है, उमर बगैर इजाजत कुछ नहीं करता। उमर को जानती हूँ मैं, वो ऐसा बच्चा नहीं है। हाँ, लेकिन गलती से अगर इसने खिलौना ले भी लिया था तो उन्होंने कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं कर दिया। ठीक कह रही हो। कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में बात नहीं कर सकती मैं। इसके अलावा हर घर में ऊंच नीच हो जाती है। कोई बात नहीं जो हुआ, प्लीज इसको सीरियसली मत लेना। कल इस मामले को हल कर देंगे। मेरी जान, वो बहुत उदास हो गया है। हाँ सही कहा, उमर एक हसास बच्चा है। हाँ मैं जानती हूँ, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से हो गया। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। शब बखैर। शब बखैर। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी उमर, जब तक कि मैं जान नहीं लेती कि इस शख्स के साथ क्या गलत हुआ। कहीं भी नहीं जा सकती हूँ मैं आपको छोड़ के। तुम्हें देखना चाहिए था उसे, वो तो गमज़दा हो गया था बिल्कुल। बात सुनो दरमुश, मरियम के लिए अच्छे कपड़े ले आओ। उसे फांसने के लिए ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। समझ आ रही है तुम्हें? इससे क्या होगा? क्या तुम वाकई पूछ रहे हो? अगर हम मरियम के लिए ये सारी चीजें ले लेंगे ना, तो वो उसकी आंखों को और ज्यादा भाएगी। क्या कहते हो तुम दरमुश? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। किस तरह के बाप हो तुम दरमुश? दरमुश, वो हमारी बेटी को नहीं संवारेगा। ताकिन सिर्फ मिठाई फूल लेकर रिश्ता लेने आएगा। इस तरह ताकिन तुम्हारा दामाद बन जाएगा। हाँ, अब नोटों का सोचो, नोटों का। बात तो ठीक कही। वैसे भी वो शादी के काबिल हो चुकी है। एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही है मुझे। लेकिन ये सब चीजें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम उसकी फुप्पो हो, तुम्हें ये सब चीजें करनी चाहिए। हाँ, तो मैं ही तो सोच रही हूँ इस बारे में। उसकी सारी चीजों की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम बेफिक्र हो जाओ। लाओ मुझे दो। क्या चाहिए? पैसे दो मुझे, मैं उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। देखो, ये बात तो तुम जानते ही हो कि बड़ी मछली का शिकार करने के लिए छोटा झींगा तो फंसाना ही पड़ता है। चलो अब निकालो पैसे।
इन पैसों में कुछ नहीं आता। चलो चलो निकालो और इधर। हाँ लो ये सारे रख लो। क्या हुआ? तरबूज, तुमने देखा था कि इनको? मुझे तो लगता है ये आजकल मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था आपा, तुम्हें मेरी एक्टिंग देखनी चाहिए थी। मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए था इस एक्टिंग पर। अच्छा सुनो दरमोश, अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बस ख्याल रखना, ताकि ये सब कुछ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। मैं आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे भूख नहीं। लेकिन मुझे तो ये खा लेंगे। किस किस्म के इंसान हो? असल में हो कौन तुम?